फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएफएल इंडिया शेयर के बारे में। एक मेरे मित्र, उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताएं, इसके टारगेट बताएं, क्या रहने वाले हैं एमएफएल इंडिया के। हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं मकसद असली की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन में जो चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये मैंने करीब 6 महीने का मैंने चार्ट लगा के रखा है। 6 महीने के अंदर आप ये देख लीजिए किस तरीके से स्टॉक्स चलाए, ठीक, कितनी अच्छी तरीके से इसने आपको रिटर्न निकाल के दिया। मैं आपको फुल दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसने काफ़ी दिनों तो इसी रेंज के अंदर कॉन्सोलिडेट किया, काफ़ी दिनों तो यहीं पे कॉन्सोलिडेट कर रहा था, ठीक है। मार्च से लेकर ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड नहीं देखने को मिली, यहीं पे कॉन्सोलिडेट कर रहा था। लेकिन अचानक से फिर इसमें एकदम बूम आया और फिर यही देखते देखते 60-70 पैसे का स्टॉक्स जो है ना, ₹1 का ही बना के ₹1.10 के ऊपर में जाके फिर से आपको डाउनसाइड देखने को मिली और बराबर गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर इसने सपोर्ट लिया है। अब देखना ये क्या ये सपोर्ट ये बरकरार रख पाएगा कि फिर से ये डाउन साइड जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इसका रेजिस्टेंस कहाँ से निकल के आ रहा है। इसका पहला रेजिस्टेंस दोस्तों मेरे को जो नज़र आ रहा है फिलहाल, इसका पहला रेजिस्टेंस 69 पैसे का है। 69 पैसे के ऊपर में अगर क्लोजिंग देगा तो फिर ये आप मान लीजिए आपको थोड़ा सा ऊपर उठ जाता जाएगा। ये मोटा मोटी मैं आपको क्लियरली बात बता दूं, आप ये मान के चलिए जब तक 84-85 पैसे के नीचे है, जब तक शायद इसमें अपसाइड डाउन साइड आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन ये 84 पैसे 85 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दिया तो उसके बाद से फिर आप डायरेक्टली इसके टारगेट लेकर चलिए, ₹1.10 का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं एमएफएल इंडिया के। लेकिन जो मेरी संभावना इसमें गिरावट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको सपोर्ट यहाँ पर ले लिया इसने और सपोर्ट लेने के बाद में अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ₹69 का इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 69 का पार करता है तो फिर आप थोड़ा सा और आगे चलिए, ठीक है। फिर आपको ₹72 पैसे का रेजिस्टेंस निकल के आएगा, फिर ऐसे 75, ठीक है। फिर इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 80-85 का रेजिस्टेंस पार कर दें, उसके बाद में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें गिरावट इतनी खतरनाक तरीके से क्यों हुई है, उसी में असल तो बात वही पॉइंट वाली बात तो वही है ना भाई। इसमें गिरावट हुई तो हुई क्यों हुई भाई। ₹1.12 के आसपास में स्टॉक गया था, ठीक है। वहाँ से ये स्टॉक जो लगातार गिर के 58 पैसे तक आ गया था, ठीक है। अगर हम इसकी 58 पैसे के आसपास में अगर सपोर्ट लिया और अच्छा सपोर्ट लिया, अब ऊपर की तरफ जाने की संभावना है, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि ये नीचे आया क्यों, हम वही देखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे की तरफ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में, मैं आपको इसका ऑल टाइम हाई बताऊँगा, 52 वीक हाई भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए। इसका कल के दिन का जो इसने ट्रेडिंग किया, जुमे के दिन 62 पैसे का लो लगाया, 67 पैसे का हाई लगाया, यानी अपर सर्किट में लॉक हो गया एमएफएल इंडिया, ठीक है। वहीं 52 वीक लो की अगर हम बात करें, 52 वीक लो 16 पैसे का है और 52 वीक हाई इसका ₹2.79 है, ठीक है। 52 वीक ऑल टाइम हाई और लो की बात करें 0.08 पैसे का ये स्टॉक था और फिर हाई की बात, ऑल टाइम हाई की बात करें तो ₹2.79 का ऑल टाइम हाई है। तो ये आप अंदाजा लगाइए 67 पैसे में फिलहाल ट्रेड कर रहा है और अपर सर्किट में लॉक था ये स्टॉक्स, ठीक है। थोड़ी क्वांटिटी में ही एम ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये अपर सर्किट में लॉक है। अगर ये आप ₹2.79 ऑल टाइम है, अब ये लगा लो 60-70 पैसे चाहिए, ये ₹2.79 ना जाकर अगर ₹2.5 चला जाए, ₹2 चला जाए, अब आप कैलकुलेट कर लेना कि आपका पैसा कितना बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये संभावना 1 दिन 2 दिन में नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 दिन में, कम महीनों लग जाते हैं भाई। अगर ये 5 पैसे 3 पैसे भी बढ़ता है रोजाना तो कितने महीने लगेंगे ₹2 जाने तक, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये स्टॉक लो पी पे लग रहा है और हाई पी इसका आपको देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा। 24 करोड़ का मार्केट कैप, 19 छोटी सी कंपनी है, मात्र 24 करोड़ का मार्केट कैप है, देखो, ठीक है दोस्तों। और बुक वैल्यू 0.01 पैसा है भाई। क्या करे भाई, क्या करे तो भाई थोड़ी सी खतरे घंटी नजर आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। इसमें गिरावट की मैं आपको वजह बताऊंगा, जो गिरावट इसमें क्यों हुई। देखो, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको जैसे मैं दिखाने में बताता हूँ कि इसके पास में मिसाल के तौर पर ये एक बिल्डिंग समझिए, मैं एफएल इंडिया, इसके पास में पिलर्स होते हैं। इसके पास 3 पिलर्स जो है मजबूत पिलर नजर आपको देखने को मिल जाएंगे और 5 पिलर जो है कमजोर देखने को मिल जाएंगे और एक पिलर इसके पास में जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये मजबूत एक्स्ट्रा पिलर यानी एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। यानी यूँ लगा लीजिए इसके पास में फिलहाल कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा। अगर ये एक्स्ट्रा मिला के गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट मिला के और 3 पिलर जो है मिला के 3 ताकतें कह लीजिए, 5 कमजोरियाँ कह लीजिए, 1 गोल्डन चांस कह लीजिए, तो ये 4 हो गए, 5 कमजोरियाँ। तो इस हिसाब से इसके अंदर कमजोरियाँ आपको देखने को मिली है और 52 रेड जोन के आसपास में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। रेड जोन के आसपास में पास देखने को 30% पास नजर आ रहा है। तो गिरावट होने की वजह से इसकी यही कि इसके अंदर जो कमजोरियाँ ताकतों से कहीं ज़्यादा इसके पास में कमजोरियाँ थी, इस वजह से आपको डाउन साइड में देखने को मिला। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भी इसने देखो रेड जोन से निकलकर थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश की। जिस तरीके से आगे बढ़ता है उसी तरीके से आपको ये अपर सर्किट पे लॉक होता नजर आएगा और ये अपना 52 वीक हाई की तरफ जाने की संभावना लग रही है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। अगर 52 वीक हाई नहीं जाएगा तो ₹1.10 तो कहीं नहीं गया, ठीक है। पहला टारगेट इसका आप 85 पैसे का लेके चलिए। जब तक 85 पैसे के नीचे में, जब तक आप इसमें डाउन साइड अपसाइड बिल्कुल दोनों देखने को मिले, कभी अपर सर्किट में कभी लोअर सर्किट में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन इसने 85 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दे दी, उस दिन के बाद से सीधा ही एकदम आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके दिन के बाद सीधा रॉकेट अपर सर्किट में लोग फिर लाइन लगा के खड़े रहना, फिर नहीं मिलेगा एमएफएल इंडिया, ठीक है। क्योंकि से 52 वीक हाई का अगर हम बात करें ₹2.79 52 वीक हाई है, ठीक है। वहीं अगर हम टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें उस पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। तो पहला टेक्निकल रेजिस्टेंस की बात मैं कर लेता हूँ। तो इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है करीब 69 पैसे का पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस 70 पैसे का है। तीसरा रेजिस्टेंस है 74 पैसे का है। जब तक 74 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता ऊपर के टारगेट नहीं निकल के आएंगे। जिस दिन 74 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा उस दिन ऊपर के टारगेट 85 पैसे के 80-85 पैसे के टारगेट निकल के आएंगे। और 80 पैसे 85 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग जिस दिन दिया तो उस दिन आप ₹1 10 पैसे के टारगेट लेके इसके बिल्कुल चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है दोस्तों। और वहीं अगर इसकी मैं बात करूँ तो कभी अगर ये पर सेकंड में ₹1 के ऊपर पहुंचा ना तो मुझे उम्मीद है फिर अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई जो इसका ने लगा के रखा है उसको बिल्कुल पार कर सकता है। 2024 में ₹2.80 बिल्कुल जा सकता है। और भाई ये स्टॉक्स कभी क्या नाम है 18 पैसे 20 पैसे का स्टॉक हुआ करता था, अभी भी डबल टिबल बना हुआ है। लेकिन किन का पैसा बनता है? जो होल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए, साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करके जो बैठ गया पैसा उसी का बनता है। अगर आज इसको आप होल्ड करते सपोज करो आप अगर कंपनी कुछ दुर्घटना नहीं होती, अगर कंपनी को भागती नहीं किसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है और कंपनी ट्रेड मुस्तकिल करती रहेगी, ठीक है, तो ये स्टॉक आप 2 साल 3 साल में अगर बात करो ना तो ये आप 70 67 पैसे का स्टॉक देखने को मिला है। तो ये स्टॉक आपको ₹4 ₹5 भी जाने को मिल गया 5 सालों में तो कितना पैसा आपका बनेगा वो आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लेना। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोज करो अगर इसमें किसी वजह से गिरावट होती है तो 67 पैसे से गिरकर पहला सपोर्ट इसका 64 पैसे का निकल के आ रहा है। ठीक है। और दूसरे सपोर्ट की बात करूँ दूसरा बेहतरीन और जो सपोर्ट निकल कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूँ कह लीजिए 60 और 59 पैसे का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है। इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए और जो यहाँ पे 60 पैसे 59 पैसे पे आपको बिल्कुल 100% जहाँ तक मेरी संभावना है आपको बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए क्योंकि 59 60 के आसपास में बिल्कुल सपोर्ट आपको लेता हुआ नजर आ जाएगा एमएफएल इंडिया। हम इसकी अगर बात करें डील वील की, इसमें डील वील हुई या नहीं हुई, कौन है जो इसमें खरीदारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, आप तो 67 पैसे में खरीदने से डर रहे हैं, लेकिन नितिन बख्शी जो है एक जैसे कि मैं आपको दिखा, नितिन बख्शी जो है इसने 13 दिसंबर 2023 ठीक है पिछले महीने में इसने 86 पैसे पे माल खरीदा है। 86 पैसे पे 37,55,900 क्वान्टिटी इसने माल खरीदा है 86 पैसे पे। अब आप अंदाज़ा लगाइए जिस आदमी ने 86 पैसे पे माल खरीदा है वो भी तो होल्ड कर रहा है, उसके बाद में सेल नहीं किया। ठीक है। नितिन बख्शी ने 4 सितंबर में सेल किया था, 4 सितंबर में सेल किया था। कितना? 4 सितंबर जैसे आप देखने की कोशिश 4 सितंबर 2023 में 67 पैसे पे इसने सेल किया था। ठीक है। ठीक है। सेल करने के बाद में 1.5% से ट्रेड किया। ठीक है। सेल कर दिया यहाँ पे। फिर इसने 13 दिसंबर और 2023 में 86 पैसे पे बाय किया, परचेज़ किया। ठीक है। 1.04% इसने ट्रेड किया तो इसके पास में माल रखा हुआ है 86 पैसे में। जब इसने माल खरीद के रखा है, इसने फिर सेल नहीं किया तो ये भी तो इंतजार कर रहा होगा ना भाई, ये भी तो ऊपर के टारगेट देखने की कोशिश कर रहा है। जब ये मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ ना आपको 86 पैसे के ऊपर में अगर गया तो फिर ऊपर भागेगा। ठीक है। अगर इसमें गिरावट आती है तो फिर 85 पैसे से पहले इसमें आपको डाउन साइड देखने को मिल जाएगी। लेकिन 85 पैसे के ऊपर में अगर ये गया ना क्लोजिंग दी तो फिर आप इसके ₹1 10 टारगेट लेकर चलिए। ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ इसमें कुछ अलग होता है तो मैं इंशाल्लाह वीडियो के माध्यम से आप कमेंट जरूर कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के माध्यम से जरूर आपको इत्तला जरूर कर दूंगा, जरूर इसकी वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं एक बार तो वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए इसके अंदर DIs FIs हैं या नहीं, ये खाली। जी हाँ, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्टॉक्स के अंदर आपको प्रमोटर नामात्र देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है भाई प्रमोटर के बिना कंपनी नहीं चलती है भाई। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 200 300 500 हज़ार रुपये के स्टॉक्स बिना प्रमोटर के भागे फिर रहे हैं। ठीक है। एमएफएल इंडिया के अंदर 0.42% प्रमोटर देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास में करीब 99% माल पड़ा हुआ है। 99.59% का माल पब्लिक के पास में पड़ा हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग मान लीजिए करीब 100% पब्लिक के पास में माल दबा के पड़ा हुआ है। ठीक है। कभी भी इसमें जब ये चाहेंगे पब्लिक जब इसमें अपर सर्किट लगा देगी, जब पैनिक हो जाएंगे सब लोग डर जाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है फिर लोअर सर्किट का सामना आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक जब बाई करती है तो बाई अपर सर्किट में ले, अगर पब्लिक बाई करके बैठ गई ना, इसको होल्ड करके बैठ गई तो ये अपर सर्किट में लॉक हो जाएगा। फिर अगर कोई डरता है, कमजोर दिल वाला है, जैसे इसमें हल्की फुल्की गिरावट है तो सब धड़ाधड़ सेलिंग कर देंगे, उस वजह से फिर आपको उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन डरना नहीं, होल्ड करो दोस्तों। ये आपको ₹1 के ऊपर ₹2.79 का जो ऑल टाइम हाई है 52 वीक हाई जो इसका है वहाँ तक जरूर जाएगा। 2024 में आप इसकी संभावना जो मेरी संभावना जो है ₹2 यानी 52 वीक हाई की तरफ बिल्कुल रवाना होगा। तो मुझे उम्मीद है इसी तरह की वीडियो आपको पाने अगर देखनी तो बराए करम कमेंट जरूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरीके से अपने चैनल पर वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है। टारगेट्स की किसी छोटा बड़ा स्टॉक हो, कुछ छोटे से पेनी शेयर हो, कोई मल्टीबैगर स्टॉक्स, कोई भी किसी स्टॉक्स की आपको जानकारी चाहिए कमेंट में उसका नाम लिख दिया करें। इंशाल्लाह मैं आपको 24 घंटे के अंदर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।